स्नेक बाइट एक एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग टाइम लिमिटिंग मेडिकल इमरजेंसी है जो कि प्रिवेंटेबल है। पूरी दुनिया भर में लगभग 2000 स्पीशीज़ मिलती हैं स्नेक्स की, जिनमें से 300 स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में मिलती हैं। इन 300 स्पीशीज़ में से लगभग 52 जो स्पीशीज़ हैं वो पॉइजनस हैं, इंडिया में जहरीली हैं। ये जो जहरीली स्पीशीज़ हैं ये 3 फैमिलीज़ को मेनली बिलोंग करती हैं। पहली फैमिली है इलापीडिए। इस फैमिली के जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं वो हैं इंडियन क्रेट एंड इंडियन कोबरा। जो दूसरी फैमिली है वह है वाइपरिडे। इसके प्रोमिनेंट मेंबर्स जो हैं वो हैं रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर स्नेक्स। जो तीसरी फैमिली है वह है हाइड्रोफिने। इस फैमिली में सी स्नेक्स आते हैं। जो 30% स्नेक बाइट्स होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। किसी एक प्रजाति के स्नेक के द्वारा काटा हुआ जो पेशेंट होता है उसमें जो क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं वो लगभग एक जैसे आते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू रीजनल वेरिएशंस। जो कोबरा एंड वाइपर है, ये जो सांप हैं ये दिन के समय में एक्टिव होते हैं, ख़ास तौर पर सुबह के समय में जब हल्का अंधेरा होता है। लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं या अपने खेतों में गार्डन में निकलते हैं और सांप उनको, कोबरा वाइपर उनको काट लेता है। तो इन पेशेंट्स में जो काटने के निशान हैं वह पेशेंट के हाथ या पैरों पर या बॉडी पर मिलता है। जबकि जो क्रेट है वह रात के समय में एक्टिव होता है। पेशेंट रात के समय में सोता है, आमतौर पर फ्लोर पर सोता है और सुबह वह पैरालाइज्ड मिलता है, हाथ पैर सुन्न मिलते हैं। उसकी बॉडी पर कोई काटने का निशान भी नहीं मिलता है। काटने का निशान इतना छोटा होता है कि जैसे एक पिन चुभ होने से बॉडी के ऊपर निशान पड़ता है उतना, इसलिए पता नहीं लगता है कि सांप ने काटा है कि नहीं काटा है। जो क्रेट के काटे हुए पेशेंट्स होते हैं वो मिसडायग्नोज्ड होते हैं, क्यों उनके पेट के दर्द को, उल्टियों को ऐसा समझा जाता है कि वह इंडाइजेशन की वजह से है, वह कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम है उसकी वजह से है, अपेंडिसाइटिस है, तो या फिर कॉन्स्टिपेशन सोच लेते हैं, या फिर एक पैरालिसिस के पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उसका एमआरआई लंबर पंक्चर तक हो जाता है। तब तक 6 घंटे बीत जाते हैं। जब फुल ब्लोन स्नेक बाइट के सिम्टम्स आने लगते हैं तब पेशेंट को जाके एएसवी दिया जाता है, यानी कि एंटी स्नेक विनोम, जो जहर के लिए, जो जहर मारने की जो दवा है। तो इन पेशेंट्स की, मतलब क्रेट पेशेंट्स की डेथ आम तौर पर या तो एएसवी नहीं दिया गया है या फिर वह डिलेड दिया गया है, उस वजह से इन पेशेंट्स की डेथ होती है। स्नेक बाइट पेशेंट का जो आउटकम होता है, यानी कि मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, वह डिपेंड करती है पेशेंट की एज पर, उसके शरीर के साइज़ पर। यदि पेशेंट का शरीर छोटा है यानी कि एज कम है तो उस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा एंड उसका आउटकम वर्स होगा। जबकि जिसका शरीर बड़ा है उसको जो जहर का जो असर है वह कम होगा और आउटकम अच्छा होगा। जो आउटकम है वह पेशेंट को कोमोबिडिटीज़ हैं या नहीं इस बात पर भी डिपेंड करता है। यदि कोमोबिडिटीज़ होंगी यानी कि बीपी, शुगर, थायराइड, दूसरी बीमारियां होंगी तो आउटकम वर्स होगा, एंड यदि नहीं होंगी तो आउटकम अच्छा होगा। जो आउटकम है वह इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि पेशेंट, जो स्नेक है उसका साइज़ क्या है, वह छोटा स्नेक था या बड़ा स्नेक था, वह पतला स्नेक था या मोटा स्नेक था, बल्कि वह इस बात पर डिपेंड करता है कि स्नेक की जो मैच्योरिटी है वह क्या है, वह बेबी स्नेक है कि एडल्ट स्नेक है। एडल्ट स्नेक में नेचुरली ज़्यादा विनोम होगा और आउटकम भी वर्स होगा। जो आउटकम है वह इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि सांप ने दिन में काटा है कि रात में काटा है। स्नेक बाइट पेशेंट की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वह पेशेंट के वेट पर तो डिपेंड करती ही है, पर वह इस बात पर भी डिपेंड करती है कि पेशेंट के अंदर कितना जहर गया है बाइट के बाद। यानी जो बाइट है वह कंप्लीट थी, पार्शियल थी या ड्राई थी या फिर मल्टीपल बाइट थी। जो बाइट हुई है वह शरीर के किस हिस्से पर हुई है इस बात पर भी डिपेंड करता है। जिस हिस्से पर बाइट हुई है क्या वह एक्सपोज्ड था या
अनएक्सपोज था, मतलब वहाँ पर कपड़े पहने थे या नहीं पहने थे। जो बाइट है कहीं उसके काटने से डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर तो नहीं जहर चला गया। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट जो स्नेक था वह फेड था या अनफेड था या फिर किस सीज़न में उसने काटा है। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो ASV है, जो एंटी स्नेक विनोम जो दवाई देते हैं पेशेंट को, वह किस समय में दी गई है। ऐसा स्टडीज़ में पता लगा है कि लगभग 100 में से यदि 100 लोगों को सांप ने काटा है तो 20 लोग सबसे पहले तांत्रिक के पास जाएंगे, मंत्रिक के पास जाएंगे, ओझा के पास जाएंगे झड़वाने, उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट है वह डिलेड है, ASV लेट दी गई है। यदि ASV जल्दी दी जाती है तो अलग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, यदि लेट दी जाती है तो अलग होती है। क्यों? क्योंकि यदि जल्दी दे देंगे तो जहर का असर नहीं आएगा शरीर में, और यदि लेट देंगे, जैसे लोग ओझाओं के पास जाके आते हैं, तो उसकी हालत बिगड़ जाती है और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है। जो स्नेक का जो विनोम है, मतलब कि जहर है, उसका जो कंस्टिट्यूशन है, उसका जो कंसेंट्रेशन है, वह डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, जो पेशेंट जो स्नेक है उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, मतलब बेबी स्नेक है या एडल्ट स्नेक है, एंड वो जो सांप है उसकी डार्कनेस कैसी है स्किन की, उस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डार्क है उतना ज़्यादा वह जहरीला होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सांप के काटने के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।